ओम शांति। आज बाबा के 7 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य है। महावाक्यों को शुरू करने से पहले कृपया सभी ध्यान दें। कोई भी परमात्मा महावाक्यों को बीच में छोड़कर ना जाएं। 5 मिनट अवश्य निकाल परमात्मा महावाक्यों का सार अवश्य सुने। आज सतगुरु शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, हियर नो इविल। एक बाप से ही सुनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हियर नो इविल, एक बाप से ही सुनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। प्रश्न: किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते हैं? किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते हैं? उत्तर: दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूंझते नहीं। तुम जानते हो, भगवान किसी को दुख नहीं देता, वह है दुख हरता सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं, तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वह आते हैं। आज का गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। मुरली का गीत सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। आप सभी उस लिंक पर जाकर आज की मुरली का गीत सुन सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है। किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए एक बाप की याद में रहना है। आज का वरदान, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। विस्तार है, जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। आज का स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। आगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। मम्मा के अनमोल महावाक्यों का सार है। पहला, ज्ञान योग और दैवी गुणों की धारणा जीवन का आधार है। ज्ञान योग और दैवी गुणों की धारणा जीवन का आधार है। विस्तार है, यह तो अपने को निश्चय है कि परमपिता परमात्मा द्वारा हमें नॉलेज मिल रही है। इस नॉलेज में मुख्य 3 पॉइंट हैं, जिसके लिए अपने को पूरा पुरुषार्थ करने का ध्यान रखना है। इसमें पहले है योग अथवा ईश्वरीय निरंतर याद, जिससे विकर्मों का विनाश होता है।
दूसरा है ज्ञान, माना इस सारे ब्रह्मांड सृष्टि के आदि मध्य अंत कैसे होती है। जब यह नॉलेज हो तब ही इस लाइफ में प्रैक्टिकल चेंज आ सकती है और हम भविष्य प्रारब्ध अच्छी बना सकते हैं। तीसरी पॉइंट है क्वालिफिकेशन। तो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अवश्य बनना है, तब ही देवता बन सकते हैं। तो अपने आप को चलते फिरते खाते पीते इन 3 पॉइंट्स पर ध्यान देना ज़रूरी है। इस एक ही जन्म में ज्ञान बल, योग बल और दैवी गुणों की धारणा की जाती है। तीनों का आपस में कनेक्शन है। ज्ञान बिगर योग नहीं लग सकता और योग बिगर दैवी गुणों की धारणा नहीं होती। इन तीनों पॉइंट पर सारी जीवन का आधार है। तब ही विकर्मों का खाता खलास हो, अच्छे कर्म बनते हैं। इसे ही ईश्वरीय जीवन कहा जाता है। दूसरा है भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। विस्तार है, अपना यह ईश्वरीय योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। इस योग को अविनाशी योग क्यों कहते हैं? क्योंकि अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया है। भल योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखाती हैं, इसलिए योग आश्रम वगैरह खोलते रहते हैं, परंतु वह प्राचीन योग सिखला नहीं सकते। अगर ऐसा योग होता तो वो बल कहाँ? भारत तो दिन प्रतिदिन निर्बल होता जाता है। इससे सिद्ध है वह योग अविनाशी योग नहीं है। जिसके साथ योग लगाना है वह खुद ही सिखला सकता है। बाकी औरों से तो योग लगाना ही नहीं है, तो फिर सिखलाएंगे कैसे? यह तो स्वयं परमात्मा ही कार्य कर सकता है, वही हमें पूरा भेद बता सकता है। बाकी तो सब तरफ कहते रहते हैं हम योग सिखलाएंगे। यह तो हम जानते हैं कि सच्चा योग तो खुद परमात्मा ही सिखलाए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना वो दैवी राज्य स्थापन करते हैं। अब वो प्राचीन योग परमात्मा आकर कल्प कल्प हमें सिखलाते हैं। कहते हैं हे आत्मा, मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, आप सभी भाई बहनों को सतगुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं एवं नवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ हो। अच्छा, धन्यवाद। प्रतिदिन की मुरली का सार सुनने के लिए कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सभी को हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। अच्छा, ओम शांति।